How will you contribute in making this season as the most massive season like the last one? Guys, open your eyes and look, I'm going. So that is the one contribution I'm already making. And अब मैं जा रही तो रॉकी तो होगा सब. I don't have to make an extra efforts. Okay, like हम सब जानते हैं, like you know, like Naina loves sleep. Naina loves to sleep. तो जब बिग बॉस का कुकड़ू बजेगा, जब आप दोपहर के वक्त सोओगे, तो like how are you going to tackle your sleep? How are you going to, you know? Thank you. So like how are you going to manage that? Like you know, Big Boss का कुकड़ू is one of the most biggest hurdles. आपने मुझे कब सोते एक मिनट आपने मुझे कब सोते These are rumors. I'm somebody very active. I can also work in sleep. So when I sleep, I mostly work. So if you want me to work, I will have to sleep. Okay. So it's my job. ना लाइक बिग बॉस का सीजन जो होता है वो पूरे 100 दिन का होता है. 100 दिन 100 अलग अलग गाने बजते हैं. कोई प्रैक्टिस करके जा रहे हो कि यू नो रोज उठ के आपको नींद में से उठ के नाचना है. सो लाइक व्हाट लाइक हाउ यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट? See with me, I think I love dancing. So doesn't matter 100 गाने हो 200 गाने हो या एक ही गाना 100 बार बज रहा हो, मैं 100 बार वही नाचूंगी जो मैं पहले दिन नाची थी. ओके ओके. सो नैना, हम सब जानते हैं दैट यू नो यू आर वेरी पैम्पर्ड बाय योर पेरेंट्स. सो कहाँ से पता चला? एक मिनट, किसने कहा? हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं. अच्छा. हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं दैट यू नो यू आर वेरी पैम्पर्ड. लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद यू नो हैव टू डू टास्क. आपको खाना बनाना पड़ेगा, सब का काम करना पड़ेगा जो एक नॉर्मल सेलिब्रिटी अपने घर पे नहीं करता. हाउ आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट? आपसे ये भी किसने कहा कि मैं अपने घर पे काम नहीं करूँ? So I have lived all my life in a boarding school, and after that I came to Mumbai and I've been staying alone. So I do my own work, so it's not a big deal for me doing work in even Big Boss house. वो बात अलग है कि मैं काम नहीं करूँगी, but मुझे आता है. ओके. बिग बॉस में इस बार बहुत सारे सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे टीवी के जाने माने लोग आने वाले हैं. उन सब के बीच आप अपने आप को कैसे यू नो हाउ विल यू शो योरसेल्फ लाइक यू नो एज द ये टॉप आप मोस्ट क्वेश्चन पूछ कंटेंडर? सकते हैं. अब अपने क्वेश्चन बंद कीजिए. थैंक यू सो मच. गाइस, वो दिन आ गया जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था. तो फाइनली मैं जा रही हूँ बिग बॉस के घर में. तो अब रोज मुलाकात होगी आपसे. तो मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत सारा प्यार और दुआ दीजिएगा और मैं आपको एंटरटेन करती रहूंगी. सी यू गाइस. वो दिन आ गया जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था. तो फाइनली मैं जा रही हूँ बिग बॉस के घर में. तो अब रोज मुलाकात होगी आपसे. तो मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत सारा प्यार और दुआ दीजिएगा और मैं आपको एंटरटेन करती रहूंगी. सी यू. आई एम रियली सॉरी टू ऑल माई फैंस. वो सब लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, वो सब लोग जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या मैं बिग बॉस कर रही हूँ या नहीं, या तो मैं आपके सवाल को इग्नोर करती गई या मैंने कह दिया नहीं कर रही. आई एम रियली सॉरी गाइज. मैं नहीं चाहती थी छुपाना, पर आप सबको पता है कि शो का फॉर्मेट ऐसा है कि हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते. इट्स सपोज टू बी अ सरप्राइज. सो प्लीज मुझे माफ कर दो. स्पेशली मेरे सारे फैंस, यू गाइज आर सो लवली. यू गाइज केप्ट ऑन अज्यूमिंग, केप्ट ऑन आस्किंग मी, पर मैं चुप रही. आई एम सो सॉरी. और मुझे पता है आप अंडरस्टैंड करेंगे. और जैसे आज तक आप मुझे इतना प्यार देते रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दिया आपने, हमेशा एक्सेप्ट किया है, सपोर्ट किया है इन एवरीथिंग. आई रियली वांट यू ऑल टू एक्सेप्ट मी, सपोर्ट मी एंड शावर मी विद योर लव एंड ब्लेसिंग्स इन दिस न्यू जर्नी ऑफ बिग बॉस ऑल्सो प्लीज. हाय एवरीवन. आई नो आप सब ये वीडियो तब देख पाएंगे जब मैं घर के अंदर होंगी ऑलरेडी. एंड आई नो आप सब बहुत अपसेट होंगे बिकॉज मेरा बर्थडे दूसरी बार मैं बिग बॉस के घर में मनाऊंगी. इनफैक्ट आई थिंक आई एम द ओनली कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस जिसने 2 बार अपना बर्थडे बिग बॉस के घर में ही मनाया. आई डोंट नो, it just happened. I didn't have any idea about it. You know, when I was approached for Big Boss, I was told that we have to start shooting from 3rd. So, you know, I was prepared कि 3rd से shoot शुरू होगा तो कोई problem नहीं है, मैं अपना birthday celebrate करके जाऊंगी. But later on I got to know कि 3rd के telecast के लिए I'll have to get into the house on 1st. Which came as a shock, as a blow to me. I was not at all prepared for it. No one was. मेरे घर पे सब लोग बहुत upset हो गए. And then I decided कि I think I should just let go Big Boss and I really wanted to celebrate my birthday. पर फिर you know थोड़ा सा सोच विचार किया और सबने बोला लॉकडाउन में हमने बर्थडेज ही मनाए हैं, केक्स ही बनाए हैं और खाने ही बनाए हैं और घर वालों के साथ ही रहे हैं.
और बर्थडेज दोबारा आ जाएंगे. आप लोगों को भी बहुत सारा टाइम दिया, बहुत सारा कंटेंट बनाया जो आप लोगों को अच्छा लगा ऑन आवर सोशल प्लेटफॉर्म्स. सो देन वी डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट गो फॉर इट. कहते हैं ना कि काम है और काम को कभी मना नहीं करना चाहिए. तो आई वॉज वेरी नर्वस. आई एम स्टिल नर्वस because obviously I am yet to enter the house. You'll see the video later, but I am nervous. I need your support, guys. You always have supported me, but अब दोबारा से वो घड़ी आ गई है. हालांकि इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल अलग है. मैं एज अ कंटेस्टेंट नहीं, एज अ मेंटोर अंदर जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत मिली मुझे आप सब से और कलर्स टीवी से. एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. यू नो इट्स एन ऑनर कि 2 विनर्स अंदर जा रहे हैं और उनके साथ मैं अंदर जा रही हूँ. इट्स रियली एन ऑनर एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम बिकॉज मेरी जो स्क्रिप्ट भी थी, मेरे इंट्रोडक्शन की जो भी डायलॉग्स थे, इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा था और इतनी खूबसूरती से लिखे गए थे जो भी मेरी जर्नी रही है शो के अंदर. सो आई नो बहुत सारे गिफ्ट्स आएंगे, बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, बहुत सारे केक्स आएंगे. आई एम गोना मिस ऑल दैट. बहुत एक्साइटमेंट होती थी मुझे हर साल, बट नॉनदलेस आई थिंक आई विल कम आउट एज अ बेटर पर्सन. और ऑफ कोर्स 3 साल मेरे सीजन को हो गए हैं एंड आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर. आई इवॉल्व एवरी डे. आई एम नॉट द सेम पर्सन व्हाट आई वाज येस्टरडे. तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सारा अच्छा टाइम गुजरे बिग बॉस के घर में, बहुत सारी मेमोरीज बने, बहुत सारे रिश्ते बने और बहुत सारी मस्ती करूं, बहुत सारा फन करूं और आप लोगों को एंटरटेन करूं. कीप सपोर्टिंग मी द वे यू हैव एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव यू गिवन मी. बस इसी तरह से ये जो मेरी बिग बॉस की जर्नी है, ज्यादा लंबी नहीं है, पर जितनी भी है, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग मी. दैट्स इट. आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को बताऊं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ और मुझे पहले से नहीं पता था कि मेरे बर्थडे पे आई विल बी इन द हाउस अगेन. बट या ऐसा हो रहा है तो आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा. प्लीज 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 बुरा मत मानिएगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड वंस आई एम बैक वी विल सेलिब्रेट माई बर्थडे एंड हम केक काटेंगे, डेकोरेशन करेंगे, बहुत बहुत सारी मस्ती करेंगे एंड आई एम गोना रीड आउट ऑल द लेटर्स एंड आई एम गोना अनबॉक्स एंड यू नो डू ऑल द स्टफ जो भी आप गिफ्ट्स वगैरह सब भेजेंगे. तो थैंक यू सो मच. कोशिश कीजिए गिफ्ट्स वगैरह ना भेजे. योर लव इज इनफ, बट आई नो यू पीपल हाउ यू आर. सो या थैंक यू सो मच. आई लव यू.